तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज सबों के बीच में बहुत अच्छी ये भर्ती निकल के आई है। अगर माना जाए तो ये भर्ती बहुत दिनों के बाद निकल के आई है। तो आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड पर लिखी हुई है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि भारतीय कपास इंडिया लिमिटेड, जो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भर्ती निकल के आई है। और ये जो भर्ती है भारत सरकार की भर्ती निकल के आई है। इसके माध्यम से आप जो कपास की जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देना, या उसकी जो खेती होती है आप उसको बढ़ावा देंगे। तो मैं आपको इसमें आज पूरी जानकारी देने वाला हूं कि इसकी आवेदन कौन लोग करेंगे और इसकी क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। वैसे इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग प्रकार की रखी गई है, जैसे MBA, BCA या BDA या DCA अलग अलग प्रकार से रखी गई है। तो मैं आपको इसमें पोस्ट वाइज जो अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी एग्जाम की कब संभावनाएं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये आने वाली जितनी भी जानकारियां होती है मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए अब मैं लेट ना करता हूं, सबसे पहले मैं आपको ये जो बोर्ड पर लिखी हुई जानकारी है साझा करने का प्रयास करता हूं। तो आप देख सकते हैं जो ये बोर्ड पर लिखी हुई है, आपको मैं बता दूं, ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL 2026 की ये भर्ती निकल के आई है, भारतीय कपास निगम लिमिटेड। तो इसकी अगर मैं ऑनलाइन स्टार्ट डेट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 9 तारीख से यानी कि 9 जुलाई से इसकी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, और अंतिम जो आवेदन है 24 जुलाई 2026 आपकी इसमें अंतिम आवेदन रखी गई है, यानी ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट रखी गई है। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं फॉर जनरल OBC EWS 1500 रुपए, फॉर SC ST और PH 500 रुपए से आवेदन शुल्क इसमें देने हैं, यानी एप्लीकेशन फीस देने हैं। और एप्लीकेशन फीस आपको इसमें ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, जो इसके आयोग के द्वारा जो एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं कपास जो निगम लिमिटेड है उसमें आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसमें अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दी गई है, जैसे किसी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष, किसी में मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष, 32 वर्ष, तो अलग अलग प्रकार से मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एज लिमिट मिनिमम आपकी 18 ईयर यानी 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है पोस्ट के हिसाब से 32 ईयर आपकी होनी चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन के पात्र माने जाएंगे। और टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कि 148 यानी कि 148 इसमें टोटल पोस्ट निकल के आई है। और चलिए पोस्ट नेम और नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि अलग अलग जो नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आई है और किस किस जो विभाग है किस किस पोस्ट पर निकल के आई है, तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए, तो इसके लिए जो कुल पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि 8 निकल के आई है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट की भी 8 पोस्ट इसमें निकल के आई है। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए जो है इसमें 50 पोस्ट निकल के आई है। उसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट जनरल के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि 30 यानी कि 30 पोस्ट निकल के आई है। असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इसमें 1 पोस्ट निकल के आई है। इसमें और भी तरह की पोस्ट है, लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं होने के कारण मैं आपको यहाँ नहीं लिख पाया। आप लोग अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, मैं आपको पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और जो इसकी पोस्ट की जो नेम है मैं आपको यहाँ बता दिया, लेकिन अब मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बताने का प्रयास करूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो मार्केटिंग है उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए MBA, आपको यह बताई जा रही है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और AN एग्रीकल्चर रिलेटेड MBA आपकी होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दी एज लिमिट 18 से लेकर 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं कि कैंडिडेट मस्ट हैव ए MBA इन एग्री बिजनेस आपकी होनी चाहिए, साथ ही साथ मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर रिलेटेड होनी चाहिए MBA आपकी, और किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से, तो ही आप इसमें आवेदन के पात्र माने जाएंगे। और इसके लिए जो एज लिमिट आपको मैं बताया पहले ही 18 से लेकर 30 ईयर है, यानी 30 वर्ष तक
तो ही आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पॉइंट 2 की बात करूं तो आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंटेंट के लिए है। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव ए CA और CMA क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दी एज लिमिट 18 से लेके 30 वर्ष इसमें भी आपकी होनी चाहिए, यानी कि आपकी CA और CMA क्वालिफिकेशन पूर्ण होनी चाहिए, तो ही आप एग्रीकल्चर अकाउंटेंट के लिए, तो ये आप समझ सकते हैं इसमें आप जो इसकी लेखा जोखा होती है आप इसमें इसकी तैयारी करेंगे, यानी इसकी जो लेखा जोखा होती है तो ही आप इसमें अकाउंटेंट की जो सर्विस होती है, जो कार्य होती है, आप उसको पूर्ण करेंगे, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। उसी प्रकार से जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इसके लिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए, आप देख सकते हैं कि BCA होनी चाहिए, उसके साथ ही आपकी इन एग्रीकल्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, विथ 50% आपके मार्क्स होनी चाहिए, किसकी, जनरल, OBC और EWS की, और कैंडिडेट एंड 45% ST SC और PH होनी चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे जो ST SC PH छात्र है। एज लिमिट इसमें भी 18 से लेकर 30 ईयर रखी गई है, यानी जूनियर कॉमर्शियल के लिए आप समझ सकते हैं आपकी BCA इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, जितने भी UR यानी कि अनरिजर्व छात्र छात्राएं हैं, और ST SC की 45% मार्क्स होनी चाहिए। और इसमें तो मैं आपको ये बता दिया। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी रिटन होगी, यानी कि पहले आपकी एग्जाम ली जाएगी, उसके बाद आपकी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ ही साथ आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन ली जाएगी। तो ये आपकी पूरी चयन की प्रक्रिया रहने वाली है, और टोटल पोस्ट आप लोग याद रखें कि 148 इसमें टोटल पोस्ट निकल के आई है। तो ये जो जानकारी थी मैं आपको बताने का प्रयास किया। भारतीय कपास लिमिटेड जो निकल के आई है ये काफी अच्छी भर्ती है, और बहुत दिनों के बाद ये भर्ती निकल के आई है। भारत सरकार के जो कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये भर्ती निकल के आई है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो रखते हैं वो इसमें जरूर आवेदन करें, और जो नहीं भी रखते हैं तो अपने ग्रुप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसमें आवेदन कर सके। काफी अच्छी ये भर्ती है। चलिए मैं आपको इसी प्रकार से और भी अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा, वैकेंसी से रिलेटेड योजना, परियोजना, चाहे स्कॉलरशिप हो, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूं पुनः एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार।